नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जब हम अच्छा काम करते हैं तो जलने वाले लोगों की कमी नहीं होती है ना। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो आज अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर हम सुनेंगे से ये जातक, एक ऐसी प्रेरक कथा जो हमें सिखाती है कि विपरीत हालात में भी धैर्य और शांति कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए सुनते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ जेतवन विहार में ठहरे थे। सब कोसल राजा के एक मंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक कर्मठ समझदार दरबारी कोसल राजा का बहुत प्रिय था और इसी कारण वह दूसरे दरबारियों की ईर्ष्या का शिकार हो गया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और राजा ने भी बिना किसी जांच के उसे कैद में डाल दिया। लेकिन उस निर्दोष दरबारी ने विपरीत परिस्थिति में भी अपना मन शांत रखा। ध्यान साधना में लीन होकर उसने उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली। कुछ दिनों बाद जब सच्चाई सामने आई तो राजा ने उसे पहले से भी अधिक सम्मान दिया। कैद से छूटकर वह दरबारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। बुद्ध बोले, हमने सुना है तुम्हारे साथ बहुत अनुचित हुआ। वह दरबारी बोला, हाँ भगवान, लेकिन उसी कठिन समय में मैंने ध्यान और धैर्य से आत्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अतीत में भी बुद्धिमान लोग बुरे समय को अच्छाई में बदलते आए हैं, जैसे तुमने किया। और फिर उन्होंने सभी भिक्षुओं को एक प्रेरक जातक कथा सुनाई। बहुत समय पहले बनारस का एक धर्म प्रिय राजा था, बड़ा ही न्याय प्रिय, दयालु और सच्चाई से काम करने वाला। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका करुणामय हृदय। परंतु दोस्तों, क्या दयालुता हमेशा ताकत होती है या कभी कभी एक कमजोरी भी बन सकती है? तो चलिए जानते हैं। बनारस के इस राजा के दरबार में एक मंत्री था जो दुराचार में लिप्त हो गया। राजा को जब मालूम पड़ा तो उसने राज्य से उस मंत्री को निकाल दिया। वह मंत्री कोसल देश के राजा के पास जा पहुंचा और धीरे धीरे उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन उसने कोसल राजा से कहा, महाराज, बनारस तो जैसे शहद से भरा छत्ता है, लेकिन उसका राजा निर्बल है। बस थोड़ी सी सेना भेज दीजिए और पूरा राज आपके चरणों में होगा। कोसल राजा को संदेह हुआ, कहीं ये धोखा तो नहीं? मंत्री बोला, परीक्षा करके देख लीजिए महाराज। और फिर शुरू हुई असली परीक्षा। कोसल राजा ने बनारस के एक छोटे से गांव पर हमला करवाया। जब ये बात बनारस के राजा को मालूम पड़ी तो उसने उन हमलावरों को कारण पूछा और उन्हें सत्य का मार्ग बताकर छोड़ दिया। फिर कोसल राज ने और एक हमला करवाया और राजा ने इसी प्रकार सत्य का मार्ग बताकर उन्हें छोड़ दिया। फिर तो कोसल राजा ने बनारस नगर पर ही डाका डलवाया, पर हर बार बनारस का राजा हमलावरों को दंड नहीं देता, बल्कि उन्हें समझा बुझाकर उपहार देकर विदा कर देता और उन्हें सत्य मार्ग पर चलने की विनती करता। इस घटना के बाद कोसल राजा को मंत्री की बातों पर विश्वास हो गया। कोसल राजा ने सोचा, अब समय आ गया है, और वही भारी सेना लेकर बनारस की ओर कूच कर गया। बनारस के राजा के सेनापतियों ने कहा, महाराज, आज्ञा दीजिए, हम शत्रु को बंदी बना लाए। लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, मैं उस राज्य का इच्छुक नहीं जो हिंसा से सुरक्षित रखना पड़े। मैं सिर्फ करुणा, दया और सच्चाई से मेरे राज्य का शासन करूंगा। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। राजा ने नगर के द्वार खोल दिए और अपने दरबारियों के साथ शांत भाव से राज सिंहासन पर बैठे रहे। कोसल राज भीतर आया। उसने सबको कैद कर लिया। राजा और उसके दरबारियों को कैद खाने में डाल दिया गया। दोस्तों, पर यहाँ हुआ असली चमत्कार। राजा ने कैद खाने में बैठकर दिल से
मैत्री की भावना शुरू की, जिसे हम लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहते हैं। उसकी करुणा इतनी प्रखर थी कि कौशल राज का शरीर भीतर से जलने लगा। वह व्याकुल हो गया। दरबारियों ने बताया, कौशल राज, आपने एक धर्मनिष्ठ राजा को कैद किया है, यही कारण है कि आप व्याकुल हो। यह सुनकर कौशल राज घबराया। वह तुरंत आया, राजा से क्षमा मांगी और पूरा राज वापस लौटा दिया और उस विश्वासघाती मंत्री को दंडित किया गया। और दोस्तों, इधर बनारस का राजा धर्म की ज्योति से जगमगाते दरबार में प्रजा को संबोधित करते हुए बोले, सच्चा धन सिंहासन नहीं, सच्ची विजय शत्रु पर नहीं, बल्कि अपने क्रोध और हिंसा पर है। तो दोस्तों, सेय जातक कथा हमें क्या सिखाती है कि सच्ची शक्ति करुणा और धैर्य में है। हिंसा से जीत हासिल हो सकती है, पर स्थायी विजय केवल सत्य से मिलती है। और सबसे अहम, पुराना शत्रु भी मित्र बन सकता है अगर हृदय में करुणा और मैत्री हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक प्रेरणादायक जातक कथा के साथ।